नमस्ते बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर, जहां हम पढ़ाई को सबके लिए आसान और सही जानकारी के साथ प्रस्तुत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी का अध्याय 2 बचपन। यह पाठ एक बड़ी उम्र की महिला द्वारा अपने बचपन की यादों को साझा करता है, जिसमें कपड़े, परिवार और समय के बदलावों का जिक्र है। चलिए इस कहानी को पैरा दर पैरा समझते हैं, ताकि हर हिस्सा हमारे दिल को छू सके। लेखिका बच्चों को अपने बचपन की ओर ले जाने का वादा करती हैं। वह कहती हैं कि वह इतनी बड़ी हैं कि किसी की दादी, नानी, बड़ी बुआ या मौसी भी हो सकती हैं। परिवार में सभी उन्हें जीजी कहकर बुलाते हैं। यह परिचय उनके अनुभव और पारिवारिक भूमिका को दर्शाता है। यहाँ लेखिका कहती हैं कि अब वह खुद को सयानी महसूस करती हैं, शायद इसलिए क्योंकि वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थीं। पहले वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, लेकिन अब उनका मन हल्के रंगों की ओर झुकता है, खासकर सफेद। यह उम्र के साथ पसंद में आए बदलाव को दर्शाता है। इस पैराग्राफ में लेखिका अपने कपड़ों के सफर को याद करती हैं। उन्होंने बचपन से लेकर अब तक कई तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार व घेरदार कुर्ते। इससे हमें समय के साथ फैशन और जीवन शैली में आए बदलाव का अंदाजा होता है। लेखिका अपने बचपन के कुछ खास फ्रॉक याद करती हैं, जैसे हल्की नीली और पीली धारियों वाला फ्रॉक जिसमें गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ थे। एक और फ्रॉक था हल्के गुलाबी रंग का, जिसमें बारीक चुनटे और नीचे गुलाबी फ्रिल लगी थी। उस समय फ्रॉक की जेब में रुमाल रखना और बालों में रंग बिरंगे रिबन लगाना आम बात थी। यह बच्चों की मासूम सजधज को दर्शाता है। लेखिका सर्दियों के लिए पहना जाने वाला लेमन कलर का बड़ा प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक याद करती हैं, जिसके नीचे फर टंका था। उन्हें 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग की जिसमें प्याजी कोटी थी और दूसरी ग्रे रंग की जिसमें सफेद कोटी थी। यह उनके बचपन की फैशन से जुड़ी प्यारी यादें हैं। इस हिस्से में लेखिका बताती हैं कि हर शनिवार उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह उनके लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि सुबह से ही उसकी गंध परेशान करती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर खुराक के निशान बने होते थे, उन्हें देखकर ही मितली आने लगती थी। वह सोचती हैं कि अगर यह दवा न भी पीते तो भी सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ता। यहाँ लेखिका अपने मोज़ों और स्टॉकिंग की यादें साझा करती हैं। बचपन में बच्चों को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। नौकरों को देना सख्त मना था। इतवार की सुबह बच्चे मोजे धोते और फिर अपने अपने जूते पॉलिश करते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते थे तो चमक निकलती थी और बहुत संतोष मिलता था। लेखिका आज भी जूते पॉलिश करना पसंद करती हैं, हालांकि अब नए किस्म के आरामदायक जूते आ गए हैं। पहले नए जूते मिलने पर छाले भी हो जाते थे और उनका इलाज करना पड़ता था। लंबी सैर पर जाते समय रुई साथ रखना जरूरी होता था, ताकि जूता लगे तो रुई मोजे के अंदर रखी जा सके। लेखिका कहती हैं कि उनके और आज के बच्चों के बचपन में बहुत फर्क आ चुका है। यह कहानी बचपन एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है, जिसमें लेखिका अपने बचपन की यादों को बड़े ही आत्मीय और भावनात्मक ढंग से साझा करती हैं। वह बताती हैं कि कैसे उम्र के साथ उनकी पसंद बदल गई। पहले वह रंग बिरंगे कपड़े पहनती थीं, अब हल्के रंगों की ओर झुकाव है। उन्होंने अपने जीवन में कई तरह की पोशाकें पहनी और बचपन के कुछ खास फ्रॉक उन्हें आज भी याद हैं। वह उन दिनों के फैशन जैसे रिबन, फ्रिल और जेब में रुमाल रखने की बात करती हैं। सर्दियों के कपड़ों की भी यादें हैं, जैसे फर लगे हुए फ्रॉक और ट्यूनिक। फिर वह बताती हैं कि हर शनिवार उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था, जो उनके लिए बहुत कठिन काम था। इतवार की सुबह मोजे धोना और जूते पॉलिश करना बच्चों की जिम्मेदारी थी। जूते चमकाने का आनंद, नए जूतों के साथ छाले और लंबी सैर पर रुई साथ रखना, ये सब उनके बचपन का हिस्सा थे।
अंत में लेखिका यह स्वीकार करती हैं कि उनके और आज के बच्चों के बचपन में बहुत अंतर आ चुका है, जीवन शैली, अनुशासन और अनुभवों के स्तर पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे और भी रैपिड रिवीजन वीडियोस, हर सब्जेक्ट के लिए, हर क्लास के लिए।